ओम शांति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी एक बुक बहन शिवानी दीदी की असीम आनंद की ओर शुरू की हुई है, जिसमें हमने पहला भाग प्रसन्नता का चुनाव शुरू किया हुआ है और हमने उसमें पहला चैप्टर हम ही विकल्प चुनते हैं वो पढ़ भी लिया है, जिसमें हमने सीखा है कि प्रसन्नता का चुनाव का विकल्प हमारा ही होता है। मतलब ये हम ही चुनते हैं कि हमारी प्रसन्नता सिर्फ एक वस्तु पर निर्भर है या सिर्फ एक उपलब्धि पर निर्भर है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी जो प्रसन्नता होती है वो भौतिक वस्तुओं से अलग होती है, भौतिक सुख सुविधाओं से अलग होती है। आज हम दूसरा चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे विचार की रचना व यात्रा के शुभारंभ के लिए क्या होता है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लग रही है, और अगर ऐसा है तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओम शांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। विचार की रचना व यात्रा के शुभारंभ के लिए सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, हम प्रसन्नता पर निर्भरता की बात करते आए हैं। हम प्रसन्नता के लिए बहुत सारी बातों पर कैसे निर्भर करते हैं। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, आपने कहा कि हम ही प्रसन्नता को रचते हैं, हम ही उदासी को रचते हैं, हम अंत में केवल हम ही जिम्मेवार हैं। हालांकि जब आपने जीवन में कुछ हासिल न किया हो तो प्रसन्न होना बहुत कठिन होता है। ये बात सुरेश ओबरॉय जी ने पूछी है। इस पे हमारी सिस्टर शिवानी जी बोलती हैं, यहाँ हम दो पहलू देख सकते हैं। एक, अगर हमने इसे प्राप्त कर लिया तो हमें खुशी होगी, और दूसरे, इसे प्राप्त करने के दौरान हमारा मन खुश होगा। मानो हम किसी यात्रा पे हैं जहाँ हमें सड़क, रेल या वायु मार्ग से जाना है। जब हम यात्रा का आरंभ करते हैं तो सभी हमें सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वे हमें यह नहीं कहते किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुँचो। यहाँ केवल लक्ष्य तक पहुँचना ही मायने नहीं रखता, आपकी यात्रा की गुणवत्ता भी बहुत मायने रखती है। सुरेश ओबरॉय जी, सही कहा आपने। हम में से कितने लोग तो यही सोचते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, भले ही कोई भी अच्छा या बुरा तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, चलिए ठीक है, इस बात को इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया, फिर भले ही एक छात्र के रूप में अंक लाने का लक्ष्य हो, या फिर संगठन में कोई व्यवसायिक पद या संबंधों से भी जुड़ा हो सकता है। हम अपने जीवन को किसी लक्ष्य के बिना चला ही नहीं सकते, क्योंकि किसी लक्ष्य के अभाव में हम निष्क्रिय हो जाएंगे। हम यह जानते ही नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम खुद से कहते हैं कि जब मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, इस लक्ष्य को पूरा होने में 6 माह या फिर 6 साल भी लग सकते हैं, तो हम आगे बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि आने वाले 2 साल में हम अपने संगठन में इस पद तक आकर दिखाना है। अब हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हम कैसे काम करते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपने काम का कैसा प्रदर्शन करते हैं, यहाँ यह सब बहुत मायने रखता है। हमारे मन में लगातार एक ही बात चलती रहती है कि जब हम अपना लक्ष्य पा लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब अगर हमारे काम करने में जरा सी भी चूक होती है, अगर हमारे आसपास के लोग सहयोग देना बंद कर देते हैं, अगर रास्ते में कुछ निश्चित बाधाएं आ जाती हैं, तो मेरा क्या होगा। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते, तो हम खुश नहीं होंगे। सिस्टर शिवानी, हम खुद तनाव पैदा करेंगे, अपने लिए व्याकुलता और बेचैनी पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग हमारी प्रसन्नता के आड़े आ रहे हैं। हम उन्हें न केवल अपने लक्ष्य बल्कि अपनी प्रसन्नता के लिए भी बाधा के तौर पर देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से वहाँ सैर कर रहे हैं और हमारा मन कहता है कि प्रसन्नता वहाँ है। हम चलना आरंभ कर देते हैं, हम चल रहे होते हैं तो कोई हमारे रास्ते में आ जाता है। क्योंकि वह आपके रास्ते में आ रहा है, इसलिए आप उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपकी प्रसन्नता की राह में बाधा बन रहा है। अब आपकी उस जगह से हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर वह आपका जूनियर है तो आप उस पर गुस्सा करेंगे और तेजी से काम करने का उपदेश देंगे। अगर वह आपका सहकर्मी है और आपको लगता है कि वह आपको अपने लक्ष्य तक जाने की राह में बाधा है, तो आप उसे अपनी राह से हटाने के लिए कोई भी साजिश भी रच सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने मूल्यों के साथ भी समझौता कर लें। मान लेते हैं कि आप ईमानदार हैं। यात्रा के दौरान कोई आपसे कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको 1 सप्ताह यहाँ तक रुकना पड़ेगा, परंतु अगर आपने झूठ कहा
तो आप अपने लक्ष्य तक और भी तेजी से पहुंच सकते हैं। अब हम में से बहुत से लोग तो अपने लिए दूसरा रास्ता ही चुनेंगे, सोचेंगे तक नहीं। हो सकता है कि आप भी झूठ बोलें और इस तरह अपनी यात्रा के दौरान अपने मूल्यों और उसूलों के साथ समझौता करने लगें। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके उसूल और नियम ही आपकी प्रसन्नता पाने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, परंतु अगर आपको प्रसन्नता मिलने जा रही है और आपको इसके लिए झूठ बोलना पड़े तो यह बात इतने मायने नहीं रखती। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, फिलहाल हम यात्रा में ही हैं, हम अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हम अपनी यात्रा के दौरान तनाव और गुस्सा पैदा कर रहे हैं और अपने उसूलों और नियमों के साथ समझौता कर रहे हैं। इस तरह हम अपनी यात्रा के दौरान नकारात्मक भावों को जन्म दे रहे हैं। 6 माह तक हम तनाव और गुस्से को पालते हैं, जो कि बदले में हमारे संबंधों को अस्त व्यस्त करते हुए कार्यस्थल पर और लोगों के साथ समस्याएं खड़ी कर सकता है। हमारे मन की अंदरूनी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। आखिर में जब 6 माह बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इससे खुशी मिलेगी? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, अगर हमने राह में इन सभी नकारात्मक भावों को जन्म दिया, ऐसे भावों को अनुभव करने के बाद अपने आसपास के सभी लोगों के बीच इनका ही प्रचार किया, तो यह सब हमारी यात्रा के दौरान हुआ है। मानो हमने खुद को नीचे गिराया हो, खुद को ठेस पहुंचाई हो और फिर कहीं जाकर यहाँ तक आए हों। यहाँ आने की प्रक्रिया के दौरान हम बहुत दर्द से गुजरते हैं, पर हमें यहाँ पहुँचने की खुशी होती है। अब आपकी कंडीशनिंग कहती है कि खुशी किसी उपलब्धि या प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। हमारी प्रसन्नता हमारी उपलब्धि पर ही आश्रित है। सुरेश ओबरॉय जी, तब तो हम और पाना चाहते हैं, और प्राप्त करो, और प्राप्त करो, और प्राप्त करो। बस यही हमारे जीवन का मूल मंत्र हो जाता है। हम इसके जाल में उलझ कर रह जाते हैं। हम घर जाकर कहते हैं, माफ़ करना, मैं इस तरह बर्ताव कर रहा हूँ, रात को देर से घर आ रहा हूँ, सबकी परेशानी का कारण बन रहा हूँ, पर मेरे लिए इस लक्ष्य को पाना बहुत ज़रूरी है। सिस्टर शिवानी जी, यदि आपने 6 माह का कोई लक्ष्य तैयार किया है तो पूरे 6 माह तक आप लगातार खुद को कष्ट देते रहते हैं, भावनात्मक तौर पर ठेस पहुंचाते रहते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, इसका मतलब तो यह हुआ कि हम केवल प्रसन्नता को ही स्थगित नहीं कर रहे, हम इस दौरान अपने लिए अप्रसन्नता या उदासी को भी न्योता देते रहते हैं। यह सब कई गुना होकर सामने आने वाला है। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, बिल्कुल ठीक। पहले 6 माह में अपने लक्ष्य तक जाने के लिए मैं कई बार आहत हुई। मैंने अपने आसपास नकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया, लोगों के दिल को चोट पहुंचाई। अब अगले लक्ष्य की यात्रा के दौरान हमारी ताकत पहले से बहुत कम हो चुकी है। अब भी वही वातावरण है, वही लोग हैं, वही हालात, पर दुर्बल भावनात्मक अवस्था का मतलब होगा कि हम फिर से खुद को आहत करने और दुख देने के लिए तैयार हैं। ओम शांति। आशा करती हूँ आप यहाँ तक इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आगे हम कल स्टार्ट करते हैं, कल शुरू करते हैं। ओम शांति।